दोस्तों वीडियो में बात करेंगे इरडा के शेयर के बारे में। भाई आज आप देखोगे मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी नजर आई। जैसा कि बता दूं, मैं इरडा के शेयर में भी गिरावट है। मार्केट 1% गिरावट करके वापस पॉजिटिव अगेन आप देखोगे मार्केट में 33 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही। बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। जब ऐसे इवेंट आते हैं मार्केट में मजा आता है। जैसा कि आप देखोगे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मार्केट जब ऊपर जाता है नीचे आता है, बहुत सारी चीजें यहां पर क्रिएट होती है। आप इरडा को लेकर देख लीजिए। आज इरडा के जो लोग थे वह तगड़े थे। यहां पर 232 रुपए तक के स्टॉक ने यहां पर दिखा दी। अब आप सोचो ये लोग क्यों लगा? क्या बजट में कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा? स्टॉक को लेकर डेफिनेटली दिखा है, बट यहां पर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने कैपिटल टैक्स जो है वह बढ़ा दिया है। अब जिस जिस चीज को लेकर मार्केट डर रहा था ना, वह चीज यहां पर नजर आई। मार्केट ने फ्यूचर ऑप्शन के टैक्स को भी बढ़ा दिया है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एंड कैपिटल गेन टैक्स कोई बढ़ा दिया तो मार्केट तो झटके के तौर पर लेगा, क्योंकि मार्केट ने पहले ही एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर यूई के कोडिंग देखना, यूई में कम से कम 55% लोग शेयर मार्केट करते हैं। इंडिया के अंदर तो जस्ट अभी दोस्तों स्टार्ट हुआ है। जस्ट अभी के टाइम 5-7% लोग थे जो शेयर मार्केट करते हैं। फिर भी अगर देखा जाए गवर्नमेंट टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है तो यहां पर जो मार्केट करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो छोटे निवेशक है वो इस चीज से डरे हुए कि टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो हम क्या कमाएंगे, इन टॉप गवर्नमेंट रख लेगी तो यह थोड़ी सी कि आप मार्केट में गिरावट की तो जो गिरावट है, जो डर है उसके तौर पर साबित हुई है। आपको बता दूं रिन्यूएबल एनर्जी को पिछले जो अंतरिम बजट था उससे बढ़ाकर बजट दिया गया। 19,000 करोड़ रुपए का यह बजट है। एंड जो सोलर पावर पैनल है उसका भी तो यहां पर बजट में जिक्र किया गया। 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा। 300 मेगावाट तक की बिजली यहां पर लोगों को मिलेगी और एक साल में 18 से 20 हजार तक की उनकी बचत होगी। यह निर्मला सीतारमण जी के बयान है। तो अब यहां पर डाटा देख लेते हैं कि क्या इरेडा आगे गिरेगा। इरेडा हाल के अंदर एक बड़े रैली में गया है जो कि बड़ी कंसोलिडेट के बाद आई थी। उसके बाद भी फ्रेशर था, फिर से भी फ्रेशर आ रहा है। इस परिसर के तौर पर बताऊं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। यह चीज मेरे ध्यान पर रखना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। यह तो आराम से आप 100-230 रुपए अगर मिले, 240 फिगर गेन मिले तो बड़े सिटी बने, क्योंकि गवर्नमेंट ने 200 बजट तो दिया है। अब झटका कहां पर लगा है? कैपिटल गेन टैक्स में। तो यह गिरावट अपॉर्चुनिटी है। जल्द ही फिर से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज देखोगे। और डाउट एक 10 करोड़ 35 लाख के आसपास। टोटल वॉल्यूम 2,767 करोड़ के टोटल ट्रांजेक्शन है, जिसमें से 30% शेयर ऐसे है जो बीके टाइम गिरावट में डिलीवर होते हुए नजर आई। 23 लाख शेयर बायर बाइंग में 1-0-1-0-0-0-0 अभी के टाइम आपके सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे। आप देखो बजट से भी देखेंगे कि बजट में आज क्या क्या मिलता हुआ देखने को मिला। जैसे ही कैपिटल गेन टैक्स की अनाउंसमेंट हुई तो आप देख लो एक झटके में मार्केट में आप 232 रुपए से ऊपर शेयर आता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 275 से। तो देख लो कितनी बड़ी गिरावट हुई, कितनी उल्टे डबल बॉटम पर बायर था, बड़े इसने शेयर उठाए, नीचे मिल रहे थे तो देख लो रिवर्सल करके भी टाइम में गेन 250 के ऊपर देखने को मिल रहा है। देखिए बजट में पावर सेक्टर को क्या मिला है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो आपके यहां पर जो आपका जो यहां पर इरेडा है यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस करता है। तो यहां पर देखो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट करी, जो सरकार ने नवीन ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 19,000 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। शेयरों में तेजी है। बैंड वितरण से पता चलता है कि सरकार ने सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए यहां पर 8,500 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, जो कि बजट 2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 9% की वृद्धि है। यहां पर आप देख लो जो सौर पैनल है, जो सौर ऊर्जा है, उसको लेकर गुरुवार ने अंतरिम बजट से यहां पर 80% बजट बढ़ाकर दे दिया है। मतलब सौर ऊर्जा पर गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। यह एक बड़ा संकेत हमारे लिए। सोलर पैनल जो यहां पर आपकी इरेडा है फाइनेंस करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि आगे कोई बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 में नवीन ऊर्जा मंत्रालय 1900 करोड़ रुपए के आवंटन किए, जबकि फरवरी में अंतरिम बजट में 12,850 करोड़ आवंटन किए थे। तो वहां से दोस्तों ऑल राउंड 7,850 रुपए करोड़ बढ़ा दिए गए हैं। विकास की खुशी मनाते हुए अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली और 8% तक शेयर में चढ़ते हुए नजर आई। एंड यहां पर ब्रूस ली नेवल वगैरह शेयर थे जो यहां पर वह भी चढ़ते हुए नजर आए। आपका क्या फाइनेंस करता है? तो इरेडा में भी तेजी आने पर कैपिटल गेन टैक्स यहां पर मानकर चलो। एक तो डायरेक्ट शेयर जुड़े होते हैं, एक इनडायरेक्टली जुड़े हो तो आपका इनडायरेक्टली रिन्यूएबल जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा प्रोवाइड करवाता, फाइनेंस देता है, तो पहले उन शेयरों में तेजी आएगी जो ये काम कर दे। तो यहां पर आपके जो ब्रिसल रिन्यूएबल वगैरह दाने गिरी उनमें यहां पर बाउंस बना। एंड वही अगर देखा जाए तो आपके एनर्जी वगैरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर थे वह तेजी में देखने को मिले। टोटल अगर कहूं तो मैं यहां पर जो बजट बाई बजट बेटर था, बट मार्केट के लिहाज से मार्केट को जो झटके मिले हैं ना बजट, जैसा कि आपको बता दूं मैं मार्केट से जो बजट को झटके मिले हैं वह थोड़े से तो नॉर्मल नहीं थे। मार्केट ने जो अनुमान नहीं लगाया था यहां पर वह अनुमान हमें होते हुए नजर आए, जैसा कि आप देख लो। यहां पर देखिए कुछ दिन पहले मैं डबल स्टोरी 1 मिनट यहां पर यह ब्रेक देख के
दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैंने देखा है, देखिए वित्त मंत्री ने दिया शेयर बाजार को बड़ा झटका, तो यहां पर आप देखोगे तो बड़ा झटका। मार्केट को लगा कि सरकार लगाए तो डूबते। यहां पर देखें, बजट 2024 में एलटीसीजी एंड टीसीए टैक्स व टैक्स का बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। तो अब मानकर चलो मार्केट में बचे। जो बेचारे लोग अभी आए हैं, उनको टैक्स का कुछ पता ही नहीं। टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। फ्यूचर ऑप्शन से टैक्स बढ़ा दिया गया। सोचो अब देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है। इससे सट्टाबाजारी बहुत बढ़ रही है। यहां मार्केट में गोल्ड बढ़ गए तो खत्म कर दूंगा इसको, फ्यूचर ऑप्शन टैक्स को एक बड़ा टैक्स, तो आपका पेट भर रहा है। रिटेल को तो प्रॉफिट होना हो, आपको तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा। रिटेल ऑप्शन में पैसा गवा है। आपको क्या फर्क पड़ता है? यह सारी चीजें थोड़ी सी सोचने योग्य ही गलत है। अगर सीधा बताऊं तो मैं गलत हूं। रिकॉर्डिंग तो क्योंकि रिटेल का तो पैसा फ्यूचर ऑप्शन में मेरे को पता है 90% लोगों का जाता है। 10% लोग कुछ हद तक कमा लेते हैं, तो 90% टैक्स बराबर बढ़ता है, तो 10% बराबर बढ़ते तो ये चीजें हैं। तो लोग, जो गवर्नमेंट यह बोल रही कि इस पर टैक्स बढ़ाएंगे तो कंट्रोल आएगा, बट भाई जिसको करना है वो करेगा। टैक्स नहीं दिखेगा तो यह थोड़ी सी यहां पर आज की नेगेटिविटी रही है। अगर देखा जाए तो मार्केट कुछ लिहाज से रिन्यूएबल एनर्जी शहर है। उनके होर्डिंग मेरे साहब से आपको यहां पर इरेडा के अंदर खरीदारी करने का मौका मिलेगा तो नीचे जाता है, लेकिन पावर शेयरों में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। ओनली फॉर देखा बता में तो नॉर्मल स्टॉक 90 के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चल रही, क्योंकि यहां फैले अंधेरे अच्छा बाउंस है। जो आपके गवर्नमेंट शेयर थे वह भी कहीं ज्यादा पॉजिटिव। इरेडा भी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। डाउन 260 रुपए के आसपास आ चुका है, तो लग रहा है कि आगे रिकवरी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। ज्यादा गिरावट का चांस नहीं। कोई गवर्नमेंट ठीक है। अब यहां पर जो अपडेट वगैरह दिखे वह पॉजिटिव। बस एक अपग्रेड के लाओ और मेन सपोर्ट स्टॉक 250 का है। इसके नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी नेगेटिविटी ज्यादा निकलकर नहीं आएगी। यहां पर जो अभी अभी भी आपको जिस राइस में मिल रहा है, एक मां मान सकती है कि एक अच्छा लेवल है, बाइंग हो सकती। 61 का करंट आरा से चल रहा है एंड आगे। जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो मार्केट अगर वर्ल्ड दिखाएगा उसमें भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट ने दिया है। तो मेरे साहब से जिन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उस होटल वाले थोड़ा सा ध्यान से काम करें। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है वह डेफिनेटली यहां पर लॉन्ग टर्म देख सकते